हेलो स्टूडेंट, कैसे बच्चे आप सभी? क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक बच्चे पहुंच पा रही है? जो भी स्टूडेंट बच्चे जुड़ चुका है एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। कौन कौन स्टूडेंट बच्चे हमसे जुड़ा हुआ है एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए। कितने स्टूडेंट हैं बच्चे जो अभी हमको लाइव देखने लग रहे हैं अपनी कक्षा में? बच्चे कौन कौन आ चुका है एक बार बता दीजिए, जल्दी से जल्दी बताइएगा। और वैसे बच्चे आप सभी के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, आप सभी को बच्चे पता चल भी गया होगा, देख लिया होगा। अब बच्चे आपको उधर जो है पिछली क्लासेस में बार बार जाने की बच्चे रिकॉर्डेड सेशन में जाने की जरूरत नहीं है। ये जो बच्चे लाइव बैच है आपका यहाँ पे आपको दिख भी गया होगा आज, है ना? तो जितनी भी बच्चे प्रीवियस लाइव क्लासेस हैं, जितनी भी प्रीवियस लाइव क्लासेस हैं वो बच्चे आपको अब एक ही जगह पे मिल जाएगी। एक ही जगह पे बच्चे यहाँ पे जो बैच है, जितनी भी डेली क्लासेस हुई हैं लाइव क्लासेस सारी की सारी इधर मिल जाएंगी। और वैसे बच्चे आपको उधर बैच में तो मिलनी है ही, समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो लाइव क्लासेस भी होगी और बच्चे उधर बैच में भी मिलेगी, तो आप दोनों चीजों के अब बच्चे मजे उठा सकते हैं। ठीक है जीतू, वेरी गुड आफ्टरनून भाई। बाकी स्टूडेंट बच्चे कहाँ हैं एक बार भाई जल्दी से जल्दी बच्चे सभी स्टूडेंट जुड़ जाइएगा। ये बात होगी क्या 2-3 दिन छुट्टी हो गई तो भाई ढीले पड़ गए? ऐप को बच्चे अपडेट कर दिया गया है, ऐप को बच्चे अपडेट कर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं आपके जितने भी सारे बच्चे इश्यूज थे वो बच्चे अब सॉल्व हो गए होंगे। ठीक है, अगर फिर भी बच्चे अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी बच्चे इशू आने लग रहा है वो आप बता सकते हैं। ऐप में काफी कुछ बच्चे चेंजेस कर दिए गए हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा। लाइव क्लासेस बच्चे आपको जितनी भी प्रीवियस क्लासेस आप जैसे वेट करते थे कि हाँ सर आप रिकॉर्डेड अभी अपलोड नहीं हुआ है, अब बच्चे वो टेंशन आपकी खत्म हुई है। तो जो भी लाइव क्लासेस थी पहले बच्चे 24 घंटे इधर सेक्शन में रहती थी, उसके बाद बच्चे वो रिकॉर्डेड में चली जाती थी। अब बच्चे वो परमानेंट आपको इसी फोल्डर में जहाँ पे आपका बैच है उधर ही आपको मिल जाएगी, है ना? ठीक है पूजा, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे। एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे जो भी आपके नॉन में है उन सभी स्टूडेंट को बच्चे बता दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिएगा कि भाई क्लास के लिए आ जाएं जितने भी स्टूडेंट्स हैं। फिर मैं बच्चे आज का टॉपिक बच्चे शुरू करूंगा, आज का टॉपिक बच्चे मैं शुरू करूंगा। ठीक है, अभी तक केवल जो भी स्टूडेंट बच्चे जुड़ा हुआ है जल्दी से जल्दी आ जाओ भाई, क्या करने लग रहे हो? केवल 2 ही स्टूडेंट बच्चे आए हैं, सुमन भी आ गए हैं भाई क्लास में। ठीक है चलिए अभी आज का सेशन जो है बच्चे वो शुरू करते हैं हम। आज के सेशन में बच्चे मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। और आज बच्चे हम सीखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉपर्टीज। हाइट एंड डिस्टेंस की बच्चे प्रॉपर्टीज हम सीखेंगे कि प्रॉपर्टीज कैसे रहती है, उन प्रॉपर्टीज को कैसे देखना होता है। प्रॉपर्टीज आज सिखाऊंगा, कल क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, 6-7 प्रॉपर्टी है, जैसे बताऊं वैसे के वैसे समझ लेना। हाइट एंड डिस्टेंस है, इजी टॉपिक बच्चे, आपको कोई नहीं लगेगा आज के बाद। ठीक है, आप तो सोचोगे सर हाइट एंड डिस्टेंस इतना इजी हो सकता है, हमने कभी सोचा भी नहीं था। प्रदीप नमस्कार मेरे भाई। ठीक है, तो बच्चे चलिएगा आज का सेशन जो है वो हम शुरू करते हैं। आज के सेशन को बच्चे हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में बच्चे आपको पता है क्या टॉपिक बच्चे, ऊंचाई और दूरी को हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, नोटेशन बच्चे किस तरीके से होती है, नोटेशन बच्चे किस तरीके से होती है और क्या क्या बातें होती है। देखिएगा, कोई बच्चे आपके पास बिल्डिंग है, कोई बच्चे हमारे पास बिल्डिंग है। सुमन वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे। इस तरीके से बच्चे मैंने ये बिल्डिंग आप सभी के लिए बच्चे बना दी। ये ABC बच्चे हमारे पास ट्रायंगल है। ये AB है ना, जो AB है ये कोई बिल्डिंग हो सकती है, ये कोई पोल हो सकता है, ये बच्चे कोई टावर हो सकता है। और आप इस पॉइंट पर खड़े होंगे, आप बच्चे इस पॉइंट पर खड़े होंगे। ठीक है, तो ये जो बिल्डिंग होती है ये बच्चे हमेशा स्ट्रेट ही होगी, 90 डिग्री होगी। अब पीस आगे मीनार तो है नहीं भाई, झुकी हुई होगी, ऐसे तो बच्चे है नहीं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री पे बच्चे आपके पास रहेगी, 90 डिग्री पे बच्चे रहेगी। तो ये जो परपेंडिकुलर होता है ना मेरे भाई, परपेंडिकुलर होता है, इसको यहाँ पे काम होता है, इसका काम होता है हाइट का। ये बच्चे हमारी होती है ऊंचाई। ऊंचाई के बारे में कभी भी बात होने लग रही है तो ये जो परपेंडिकुलर हम ट्रायंगल में देखते थे ना, राइट एंगल ट्रायंगल में, वो हमारा हाइट है। ये जो BC बच्चे है ये हमारा बेस है, जिसको बच्चे अब हम यहाँ पे डिस्टेंस का नाम देंगे दूरी। डिस्टेंस बच्चे हम कहेंगे दूरी। ठीक है, अब बच्चे बात क्या हुई, आप C पॉइंट पे खड़े हो, आप बच्चे किस पॉइंट पे खड़े हो, आप C पॉइंट पे खड़े हो और बिल्डिंग के ऊपर देखने लग रहे हो। अब आप यहाँ पे हो,
ठीक है। जैसे बच्चे अब बात करें कॉलेज लाइफ की बात करें भाई, ठीक है, अब गए कहीं घूमने, ठीक है, जाने लग रहे हैं भाई, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। अब भाई देखा भाई बिल्डिंग के ऊपर है, हॉस्टल के पास से गुजरने लग रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करेंगे आ जाए एक बार छत पे, है तो ऐसे देखने लग रहे हैं। तो जब आप अपनी गर्लफ्रेंड को बच्चे देखने लग रहे हो तो ये जो एंगल बना ना, ये जो थीटा बना है, ये है बच्चे एंगल ऑफ एलिवेशन। आप यहाँ पे सीधे देखने लग रहे हो, ध्यान से समझिए, आपने गर्दन इतनी घुमाई, इतनी ऐसे, तो ये बच्चे आपका क्या है, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये बच्चे आपका क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चे इसको कहा जाएगा। इसको बच्चे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण बच्चे इसको बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा उन्नयन कोण। जब आप क्या कर रहे हो, आप ऊपर की तरफ देखने लग रहे हो, तो ये बच्चे हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा उन्नयन कोण कहलाएगा। और जब वो जो आपकी गर्लफ्रेंड है बच्चे, वो ऊपर खड़ी है, वो भी आपको हाय हेलो बोलेगी, हाय है कि मेरा जोमेटो से ऑर्डर लेके आए या नहीं लेके आए, ठीक है, ऐसे जब भी बच्चे बात होगी, ठीक। कई बच्चे कोई ये सोचे कि सर आप गर्ल्स को ऐसे बोलने लग रहे हो, बच्चे वो बस समझाने के लिए है, एग्जाम्पल के तौर पे मजाक है, ठीक है, बस आपको एक स्टोरी वाइज बस याद कराने के लिए। अब उसने बोला हाँ बता मेरा जोमेटो का ऑर्डर लेके आया या नहीं लेके आया, बोलेगा अरे तुम बोलो और मैं ना लेके आया हूँ, तो ऐसे नीचे देखेगी, ऐसे नीचे की तरफ उसने देखा, तो ये जो पहले स्टेट है ये 0 है, और ऐसे नीचे की तरफ जब वो देखने लग रही है, गर्दन जब घुमाने लग रही है, तो वो बच्चे आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चे बोला जाएगा। और ये भी बच्चे आपके पास बराबर ही रहता है, ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चे हमारे पास रहेगा, जिसको बच्चे हम क्या कहेंगे, इसको बच्चे हिंदी में अवनमन कोण बोला जाता है, अवनमन कोण कहा जाता है। और जितना एंगल ऑफ एलिवेशन होता है उतना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चे बनता है। क्यों बनता है, दो समांतर रेखाएं जो होती हैं, तो अगर उनको कोई एक लाइन कट करते हुए जाती है, तो जो एंगल बच्चे आपके पास होता है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होगी ना, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के बराबर बच्चे होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बच्चे एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये बच्चे हमारे पास है, ये हमारे पास बच्चे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बोला जाएगा, ये आपके पास डेफिनेशन है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से बच्चे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी की वजह से ये आपके पास होते हैं। तो ये टर्म्स बच्चे हमको पढ़नी है। क्या आपको ये पॉइंट बच्चे क्लियर हुआ है? एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बाहर की तरफ बच्चे बनने लग रहा है और ये अंदर की तरफ बच्चे बनने लग रहा है। अब ये लाइन और ये लाइन बच्चे पैरेलल है, तो एंगल ऑफ ये क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ठीक है। एकांतर अंतःकोण बच्चे हो गए जो हमारे पास बराबर बच्चे रहेंगे। क्लियर है ना बच्चे सभी को, यस और नो? एक बार मेरे को यहां तक बच्चे पॉइंट बता दीजिए, क्या ये पॉइंट बच्चे आप सभी को क्लियर है या नहीं है? जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी बच्चे यहां तक डाउट है तो मेरे भाई पूछ सकता है। क्लियर है ना? अल्टरनेट एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चे हमारे पास क्या होता है, ये पॉइंट क्लियर है। अब देखो, अब बच्चे मैं केस अगर लेके चलो, अब शुरू में जो सबसे कॉमन केस है पहले उनके बारे में बच्चे बात करेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चे क्या क्या हो सकता है, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री ऐसे हो सकता है ना। तो इनमें से ये 5 हम एंगल्स बच्चे हमने ट्रिग्नोमेट्री में मेनली पढ़े थे। इनमें से कौन से एंगल्स को हटाऊं जो एंगल ऑफ एलिवेशन कभी हो ही नहीं सकते? बताओ भाई, कौन कौन से बच्चे यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं हो सकते? जल्दी से जल्दी बताओ भाई, कौन कौन से यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चे नहीं हो सकते, एक बार मेरे को बता दीजिएगा। अगर मैं इनमें बात करता हूं तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चे कौन कौन से नहीं होंगे, 0, 30, 45, 60 और 90 के अकॉर्डिंग कौन कौन से एंगल बच्चे हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं हो सकते, बताइएगा। यहां पे बच्चे अगर हम कहेंगे 0 और 90 हमारे पास कभी भी एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब बच्चे ये हमने ट्रायंगल बनाई है, इसको मैं हाइट कहने लग रहा हूं, ABC है बच्चे हमारे पास, ये यहां पे 90 डिग्री है,
अब ये थीटा एंगल है, अब थीटा को बच्चे मैंने 0 कह दिया तो मैंने मूवमेंट थोड़ी की, ट्रेंगल थोड़ी बनी है हमारे पास है। जब थीटा मैंने 0 डिग्री कह दिया तो वो हमारे पास ट्रेंगल बनी ही नहीं, ठीक है। अब आप ट्रेंगल बनाने के लिए आपको गर्दन ऊपर तो घुमानी पड़ेगी ना, आपको टावर की ओर तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चे जो है वो 0 नहीं हो सकता और ना ही बच्चे 90 हो सकता। 0 और 90 कभी भी हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन है नहीं हो सकते। क्यों? अगर 90 कहोगे तो आपको तो ऐसे देखना पड़ेगा। अब वो ये बच्चे टावर हो गया और ये भी ऐसे, तो ये ट्रायंगल थोड़ी बनी है बच्चे, ठीक है। तो 0 और 90 बच्चे हमारे पास कभी भी एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं हो सकते। तो हमको केवल 3 केस बच्चे पढ़ने, क्या क्या, 30, 45 और 60 डिग्री को बच्चे हमने स्टडी करना है। 30, 45 और 60 को बच्चे हमें फॉलो करेंगे, ठीक है। 30, 45 और 60 डिग्री को बच्चे फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन लिखते हैं। जितने बच्चे रेशियो लिखाऊं वो सारे के सारे रेशियो नोट डाउन कर लीजिएगा। आज केवल मैं आपको प्रॉपर्टी बच्चे समझाऊंगा, कल के सेशन में धे धनाधन क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी अगर आप समझ गए, क्वेश्चन में बच्चे कभी मार नहीं खाओगे। 2 ही क्लासेस का बच्चे काम है इसका, मेन तो आज का ही है। आप जाके प्रैक्टिस भी करोगे, आप सीधे बच्चे 2 क्लासेस का काम है बस, हाइट एंड डिस्टेंस का, और इससे इजी कोई टॉपिक भी नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा हमारा पहला केस बच्चे क्या है, जब एंगल ऑफ एलिवेशन, मैं कहीं पर भी एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात नहीं करूंगा। क्यों? एंगल ऑफ डिप्रेशन भी अगर बोला गया है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा सेम होता है। जो हमारा उन्नयन कोण बनेगा वही हमारा अवनमन कोण होगा। तो एक ही बात को सीख लेते हैं, उसी से जब प्रॉपर्टी हमारी बननी है तो उसी से काम चल जाएगा। तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 डिग्री हो तो एक बार बच्चे मेरे को ये बता दो, जिसको भी रेशियो याद है परपेंडिकुलर का, बेस का और हाइपोटेन्यूज का रेशियो बच्चे क्या बनेगा, एक बार बता दीजिए। जिस भी स्टूडेंट को बच्चे याद है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जब 30 डिग्री होता है तो हमारे पास रेशियो क्या क्या रहता है। अगर किसी स्टूडेंट को बच्चे याद है तो एक बार जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बच्चे बता दीजिएगा 30 डिग्री के लिए क्या क्या कंडीशन बनती है। ये हमने ट्रायंगल ले ली ABC। ये बच्चे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थीटा है, ये मैंने 30 डिग्री लिया है, ठीक है। जहां पर भी बच्चे मैं परपेंडिकुलर की बात करूं, ध्यान रखना है यहाँ पे परपेंडिकुलर किसको बताने लग रहा है, हमारी हाइट को बच्चे बताने लग रहा है। जहां पर भी बच्चे मैं बेस की बात करूं, बेस बच्चे हमारा किसको बताने लग रहा है, डिस्टेंस को बच्चे बताने लग रहा है। बेस बच्चे हमारा किसको बताने लग रहा है, डिस्टेंस को बताने लग रहा है। हाइपोटेन्यूज वो तो आप सभी को पता है, 90 के सामने वाली साइड से बच्चे क्या होती है, वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। आदित्य ने बोला है सर 1, 2 और √3 बनेगा। सोच ले भाई, 1, 2 और √3 की क्या कोई कंडीशन होती है? ये तो पाइथागोरस ही फॉलो नहीं कर रहा भाई, क्या करने लग रहा आदित्य? 1, 2 और √3 पाइथागोरस को बच्चे फॉलो कर रहा है। अब ठीक है बच्चे, 1, √3 और 2 ये बच्चे आपके पास कंडीशन सही है। हाइपोटेन्यूज बच्चे हमेशा एंड में लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। हाइपोटेन्यूज को बच्चे हमेशा एंड में बच्चे हम लिखेंगे। रवि वेरी गुड आफ्टरनून। देखिएगा केस बच्चे हमारे पास क्या रहा, इस केस को बच्चे मैंने मान लिया, इसको बच्चे हम H नाम दे देते हैं। जो 30 के सामने वाला है ना, इसको हमने नाम रख दिया इसका H। तो हमने क्या देखा था कि टेंजेंट थीटा होता है H/BC इज इक्वल टू टेंजेंट 30 हो गया, है ना। हमने क्या पढ़ा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो H/BC इज इक्वल टू 1/√3। तो बच्चे BC हमारे पास कितना आ गया, √3H आ गया। ये वाला जो वैल्यू होगी ये बच्चे हमारी √3H होगी। अगर आप साइन वाला रूल लगाना चाहो साइन वाला रूल लगा लो, पाइथागोरस लगाना चाहो पाइथागोरस बच्चे लगा लो। ये H है, ये √3H है, तो ये बच्चे हमारा कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ H आएगा, ठीक है। मैं कहने को बच्चे रेशियो लिखवाते समय H को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, लेकिन बच्चे मैं इसको अभी कोई कैंसिल आउट नहीं करूंगा, मैं इसको H ही रहने दूंगा, ठीक है, ताकि आपको बात सारी की सारी पता चल जाएगी जब क्वेश्चन हम करेंगे कि मैंने इन वैल्यूज को H ही क्यों छोड़ा है, इन वैल्यूज को मैं H ही क्यों छोड़ने लग रहा हूं, ये बात बच्चे आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसको बच्चे यहाँ पे आप ऐसे के ऐसे ही बच्चे रखिएगा। जो हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट को बच्चे ऐसे के ऐसे ही रखिएगा,
ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, यस और नो। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए जो हमारे पास रेशियो बच्चे बन के आया है, आपको पता है परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूज क्या क्या है। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ये कैपिटल एच बच्चे हाइपोटेन्यूज के लिए है, कहीं इसको भी हाइट ले जाओ। ये स्मॉल एच होता है, ये बच्चे आपके पास √3h होता है, और तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा 2 टाइम्स ऑफ h बच्चे बनेगा। ये हमारा पहला रेशियो बच्चे बन के आया है, ठीक है, ये बच्चे हमारे पास है बन के आया है। क्लियर है भाई, यस और नो, क्लियर होगा ना, ठीक है। आइए बच्चे बात समझ में, बिल्कुल सही बात है बच्चे आदित्य आपकी कि 60 वाले के साथ 1 यूनिट होता है, 30 वाले के साथ √3 यूनिट होता है। आप ये भी कह सकते हो 30 के अपोजिट वाला 1 यूनिट और 60 के अपोजिट वाला √3 यूनिट होता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आपकी मर्जी है बच्चे, जैसे याद हो जाए। बाकी वैसे बच्चे इसको लिख के चलोगे, ऐसे लिख के चलोगे, आगे क्वेश्चन में बच्चे आपके पास आसानी रहेगी, ठीक है। ये वाला केस बच्चे याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन बच्चे याद रखिएगा, ऐसे है भाई, ठीक है। क्लियर है, यस और नो बोलिए। अभी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी बच्चे डाउट है तो मेरे भाई पूछ सकते हैं यहाँ पे, क्लियर होगा ना, ठीक है। बड़े बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बच्चे हम बढ़ सकते हैं। एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए, अगर यहाँ तक आप सभी को क्लियर है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे बढ़ना पसंद करूंगा, ठीक है। अब पहला था जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। अगला केस है बच्चे जब एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा, जब एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चे हमारा कितना हो 45 डिग्री। जब एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चे हमारा क्या हो 45 डिग्री हो। अब 45 डिग्री तो बच्चे और भी इजी होता है, क्यों टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, और अगर ये 1 है बच्चे आपके पास है, मतलब ये h यूनिट है, तो परपेंडिकुलर और बेस बराबर होंगे तभी तो रेशियो 1 आएगा। h/bc इज इक्वल टू टेंजेंट 45, तो ये भी बच्चे हमारे पास h हो गया। और जब पाइथागोरस लगा के सॉल्व करोगे तो ये √2h आ गया। ये आप साइन वाले रूल से याद रख लो, कॉस वाले रूल से याद रख लो, कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। ये मैंने किस तरीके से लिखा है h/bc। बार बार बच्चे आपने हर बार कंडीशन नहीं बनानी है, एक बार रेशियो याद रख लो, h/bc इज इक्वल टू टेंजेंट 45, ठीक है। तो bc इज इक्वल टू h/bc इज इक्वल टू 1, तो h की वैल्यू बच्चे क्या आ गई, बेस आ गया हमारे पास bc, ये भी h, ये भी h, ये √2h। तो 45 डिग्री में बच्चे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज बच्चे हमारे पास है क्या होता है h और √2 टाइम्स ऑफ h होता है। ये हमारे पास है, इस कंडीशन के लिए केस बनते हैं भाई। क्लियर है भाई, यस और नो बोलिए यार, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट बच्चे पूछ सकते हैं, क्लियर है ना। आइए बच्चे बात समझ में। सुनील नमस्कार भाई, कैसे बच्चे आप, क्लियर होगा 45 का केस भी भाई सभी को। अगला केस बच्चे मैंने क्या कहा, जब हमारे पास क्या हो एंगल ऑफ एलिवेशन, जब बच्चे हमारे पास क्या हो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जाए 60 डिग्री बन जाए। मैंने 3 केसेस कहे हैं, 30 डिग्री, 45 और 60। 30 और 45 का रेशियो बच्चे हमने लिख लिया। अब हम बात करेंगे कितने की, जब एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा क्या है 60 डिग्री है। तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चे हमारा 60 डिग्री है। नेक्स्ट केस है बच्चे जब एंगल ऑफ एलिवेशन, जब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाए बच्चे हमारा 60 डिग्री हो जाए, ठीक है। मैं जैसे लिखवाना चाहूंगा बच्चे उसी हिसाब से अगर कोशिश कीजिएगा। वैसे याद कर रखा है, बहुत अच्छी बात है, आपने एक बार इस पैटर्न के अकॉर्डिंग बच्चे समझिएगा, क्योंकि मैं एक पैटर्न बच्चे बना के चलने लग रहा हूं। क्या, जो बिल्डिंग की हाइट है वो मैंने हर एक केस में h लेके चले हैं हम, ठीक है। अगर आपने जो रेशियो याद रख कर रखा है उसमें आप इसको हाइट को आप √3h बच्चे बोलोगे, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा हाइट को बच्चे बराबर कह के चलने लग रहा हूं, ताकि ये चीजें बच्चे आपके आगे काम आ जाए, आगे आपके लिए यूजफुल हो, ठीक है। ये h है, ये हमारा 60 डिग्री है। तो मैंने क्या पढ़ा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस h/bc इज इक्वल टू टेंजेंट 60। हमने देखा है कि टेंजेंट 60 की वैल्यू तो √3 होती है, तो h/bc इज इक्वल टू √3 हो गया भाई। तो h इज इक्वल टू टाइम्स ऑफ bc। तो मैं अगर bc की वैल्यू निकालूंगा तो ये हमारे पास क्या होगी h/√3 होगी, और ये कितना आ जाएगा, ये आएगी बच्चे 2h/√3। पाइथागोरस लगा के सॉल्व करोगे
तो ये आएगा 2h/√3, या फिर आप साइन थीटा का रेशियो बना सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन AC, h अपॉन AC इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। अब वो कंडीशन भी बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से बच्चे आपके पास रेशियो क्या बन के आया है, इधर से रेशियो बच्चे आपके पास क्या बन के आया, परपेंडिकुलर का, बेस का और हाइपोटेन्यूज का, ये आपके पास बच्चे रेशियो क्या बन गया है। अगर इसमें देखेंगे तो ये h होगा, तो ये h/√3 होगा, और ये बच्चे 2h/√3 होगा, ठीक है। मानता हूं आप सभी को बच्चे ये कंडीशन आप कह सकते हैं, √3, 1 और 2 बच्चे कह सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बार इस हिसाब से याद करने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये वाला पैटर्न बच्चे आपको अच्छा लगे, जिस तरीके से मैं बताने लग रहा हूँ, तो वेल एंड गुड है बच्चे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बच्चे टाइम जरूर सेव करेंगे। गलत बच्चे आपको मैं कुछ बताऊंगा नहीं, ठीक है। क्लियर है ना भाई, यस और नो। अनुराग बच्चे क्लास में लेट क्यों आए हैं भाई, क्लियर है भाई। ये 3 रेशियो याद रख लेंगे, ठीक है। 3 रेशियो बच्चे हमारे पास बने, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के लिए। परपेंडिकुलर हाइट को डिफाइन करता है, बेस हमारा डिस्टेंस को डिफाइन करता है, हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट वाली साइड बच्चे हमारे पास है, जो 90 के अपोजिट है, 90 के अपोजिट ये वाली साइड है, तो हाइपोटेन्यूज बच्चे हमेशा 90 के अपोजिट वाली साइड बच्चे होती है। क्लियर है ना ये केस, यस और नो। एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा, किसी भी स्टूडेंट को यहां तक बच्चे कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं भाई, क्लियर है ना। याद रख लेंगे बच्चे इस केस को, एक बार जल्दी से जल्दी मेरे को ये बात बता दीजिएगा, क्या यहाँ तक बच्चे आपको पॉइंट क्लियर है या नहीं है। एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे मेरे को ये पॉइंट, ये बात बता दीजिएगा, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बच्चे आप सभी को के लिए रेशियो लिख देता हूँ, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। मैंने बच्चे हाइट को हर एक केस में बराबर रखा है। परपेंडिकुलर मतलब उस बिल्डिंग की हाइट, बेस मतलब बच्चे डिस्टेंस, जहां से खड़े होकर उस बिल्डिंग के टॉप को देखा जाने लग रहा है, और हाइपोटेन्यूज मतलब बच्चे करंट, ये आपके पास होता है, ये h होता है, ये √3h होता है, और ये बच्चे 2 टाइम्स ऑफ h होता है। ये 45 में ये h, ये भी h, ये बच्चे √2 टाइम्स ऑफ h होता है। ये h होगा, ये h/√3 होगा, और ये बच्चे 2h/√3 होगा। ये हमारे पास रेशियो होते हैं, ये बच्चे हमारे पास रेशियो होते हैं। ये 3 रेशियो बच्चे आपने याद रखने हैं, ठीक है। ये 3 रेशियो बच्चे आप याद रखिएगा, और इनके अकॉर्डिंग ही बच्चे आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, उन सभी क्वेश्चन को बच्चे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 रेशियो आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब बच्चे मैं केस की ओर बढ़ता हूँ। अब क्या होता है, आपको एक बच्चे केस याद दिलाऊं, किस तरीके से होता है कि आप यहाँ पे खड़े हैं भी, और कुछ दूर चलते ही, अब भाई जैसे जैसे आप बिल्डिंग के नजदीक बच्चे जाओगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो चेंज होगा ना, एंगल ऑफ एलिवेशन तो चेंज होगा। जैसे जैसे बच्चे हम बिल्डिंग की ओर जाते हैं ना, एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चे बढ़ता जाता है। कैसे बढ़ता जाता है, अब एक तो आप यहाँ पे खड़े हो, अब यहाँ से बच्चे बिल्डिंग के टॉप की ओर देखने लग रहे हो, आपको गर्दन ऐसे ही घुमानी पड़ी, और जैसे जैसे जितना नजदीक जाओगे आपको बिल्डिंग के टॉप पे देखने के लिए गर्दन ऐसे करनी पड़ेगी ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चे आपका ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप बिल्डिंग के नजदीक बच्चे जाते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चे आपका ज्यादा होता जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे दिया मिलेगा, वो कहेंगे कि 100 मीटर चलने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 बन गया, तो उस बिल्डिंग की हाइट बताए, या बिल्डिंग की हाइट इतनी थी तो आपने कितना मूव किया है, ये बात बताए। इस तरीके से बच्चे आपसे क्वेश्चन है पूछे जाएंगे, इस तरीके से बच्चे आपसे क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम पेयर बच्चे लेके चलते हैं। यहां तक तो बच्चे पॉइंट क्लियर होगा ना सभी को, ये रेशियो बच्चे याद रख लेंगे। लगता है उसको अनुराग नाराज हो रखे हैं, कमेंट्स में बच्चे कोई जवाब ही नहीं दे रहे, क्या बात है भाई अनुराग। यहां तक बच्चे आप बाकी स्टूडेंट बच्चे बताइए, क्लियर होगा ना ये वाला केस, तो सभी को क्लियर है ना, कैसे बच्चे मैंने बताया है। अब देखो केस क्या है, फर्स्ट कंडीशन लेके चले, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री में बच्चे कन्वर्ट हो गया, पहले वाला पेयर हमने बनाया, जब एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चे हमारा 30 डिग्री से 60 डिग्री में बच्चे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कैसे है, आप बच्चे यहां पे खड़े हैं, ABC, इधर से बच्चे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री का बनने लग रहा है। आप कुछ दूर आए, आप इस पॉइंट पे आ गए,
और इस पॉइंट से जब बिल्डिंग के टॉप की और आपने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चे 60 डिग्री बना। तो आपको ये जो CD है ना, ये CD है बच्चे, जितनी डिस्टेंस आपने मूव की है, जितनी दूरी बच्चे आपने तय की है, चेंज इन डिस्टेंस है, दूरी में बच्चे बदलाव है, चेंज इन डिस्टेंस, या बच्चे आप कह सकते हो आप कितना दूर चले हो, इस तरीके से बच्चे बात होती है। ठीक है, तो कैसे बच्चे आप समझोगे, यहाँ पे देखो बात आपके पास बच्चे क्या रहेगी, पूरी बात समझिएगा, डेरिवेशन आपको बताने लग रहा हूं, आपको फिर फाइनल रिजल्ट याद कर लेना है, क्वेश्चन में आया देखते ही बच्चे बता देना है। AB ये हाइट है h, अगर AB बच्चे हाइट h है तो 30 डिग्री के लिए बेस क्या होता है, आप कहोगे सर √3h होता है, और BD क्या होता है, ये h/√3 होता है। मैंने इसलिए बच्चे वहां पे बराबर रखा है ताकि आप बेस का रेशियो बच्चे सीधे ले सको। अब आपने क्या करना, अगर मैं BC में से BD को घटा दूं, BC में से BD को हटा दूं, तो केवल CD डिस्टेंस ही तो बचेगी ना, है ना, मतलब √3h माइनस h/√3 इज इक्वल टू CD। ठीक है, तो यहां पे बच्चे आपने जब लिया तो √3 की मल्टीप्लाई एलसीएम लिया, तो 3h माइनस h डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू CD हो गया, तो 2h डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू CD। अगर हाइट गिवन है और डिस्टेंस निकालनी है तो 2h डिवाइड बाई √3 हो जाएगा। हाइट आपको दे रखी है, आपको कह दे कि 200 मीटर हाइट है, तो बताओ कितनी दूरी तय करो कि 30 से 60 हो जाए, तो 200 गुना में 2 400 भाग में √3 बच्चे आप उसका आंसर बता दोगे। ठीक है, समझिए बात को। अमन वेरी गुड आफ्टरनून भाई। ठीक है, एक तो केस हो गया ये, लेकिन आपको तो डिस्टेंस दी मिलेगी, आप कितना डिस्टेंस मूव कर रहे हो, h फाइंड आउट करना। तो h बच्चे हमारे पास क्या आ गया, CD डिवाइड बाई 2 इंटू में √3, ये आपके पास पहली कंडीशन आ गई। ठीक है, जब भी आप 30 डिग्री से कुछ दूर चल के एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बच्चे बना लेते हो, तो जो हाइट होती है वो क्या होती है, जितनी दूर आप चले हो उसका आधा गुना में √3, ये बच्चे बात रहेगी। क्वेश्चन क्या कहा जाएगा, 100 मीटर चलते ही 100 मीटर चलते ही एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 बन गया, 100 मीटर चलते ही एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 बन गया। ठीक है, तो आपने बताना उस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, तो 100 का आधा किया 50 गुना में √3, बस इतनी सी बात है। देखते ही आंसर होगा। ये 5-6 प्रॉपर्टी है बस हाइट एंड डिस्टेंस में, वही घूम फिर के बच्चे वही केस बन जाना, और कुछ होता ही नहीं। ठीक है, सिंपल केस है। एक बार रेशियो याद रखो, रेशियो बच्चे मैंने सारे लिखवाई दिए, और फिर ये कंडीशन है। क्लियर है या नहीं है भैया, एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे मेरे को पहला केस बता दो। क्या 30 से 60 डिग्री में जब एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होता है और ये डिस्टेंस बच्चे आपको दी गई है, आप कितना मूव किए हो, ये वाली डिस्टेंस बच्चे दी गई है, और आपने हाइट बतानी है कितनी है, तो क्या आप फाइंड आउट कर दोगे? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्या आप ये पॉइंट बच्चे बता सकते हो या नहीं बता सकते हो? पहले वाला केस बच्चे आप सभी को क्लियर हुआ है? एक बार जल्दी से जल्दी बता दीजिए भाई। अगले केस की ओर चलूं, अगर आप सभी को बच्चे क्लियर है तो क्या मैं अगले केस की ओर बच्चे बढ़ सकता हूं? यहां तक बच्चे क्लियर है तो मैं अगले केस की ओर चलूं भाई? ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट केस है बच्चे, जब एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 से 45 में कन्वर्ट हो जाए। जब बच्चे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमारा वो किस में कन्वर्ट हो जाए, 30 से 60 डिग्री में बच्चे हमारा कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, देखिएगा बात बच्चे हमारे पास कैसे रही। ये यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 30 डिग्री है, 30 से 60 का देख लिया, 45 का केस ले लेते हैं हम। अब बच्चे क्या हुआ, इधर कुछ दूर चलते ही एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री हो गया। अब बच्चे 30 से 45 का डिराइव बच्चे अब आप कर ही सकते हैं आप, है ना। तो ये ABC है, ये D पॉइंट पे आप आए हो, ये हमारा ABC पॉइंट था। अब ये मैंने H लिया, तो 30 डिग्री में तो बेस भी H होता है, वो √3h होता है, और 45 में ये H होता है। फिर से मैं उन्हीं स्टेप को फॉलो करूंगा।
कि बड़े वाली दूरी में से छोटी दूरी घटा दूंगा तो चेंज आ जाएगा, दूरी में कितने का बदलाव हुआ है। ठीक है, देखिएगा क्या बच्चे बात रहेगी यहाँ पे। सुमन बच्चे जो आप पॉइंट पूछने लग रहे हैं √3 की वैल्यू पुट करनी है या नहीं करनी, बच्चे वो आपको ऑप्शन से दिख जाएगा। अगर वैल्यू पुट करनी होती है तो वो गिवन करेंगे कि √3 1.732 आपने पुट करना है, अदरवाइज बच्चे क्वेश्चन को वैसे के वैसे ही छोड़ दोगे। और √3 बच्चे आप तभी पुट करना होता है जब आपके पास कंडीशन जो दे रखी हो ना, वैल्यू जो दे रखी हो वो बच्चे आपके पास 10 का मल्टीपल हो, ताकि डेसिमल बच्चे हट जाए, ये बात रहती है। ठीक है, रवि नहीं हुआ, ये वाला केस बच्चे देखिएगा, रवि इससे क्लियर हो जाए। मैं क्या कहने लग रहा हूं भाई, पूरी डिस्टेंस में से छोटे वाली डिस्टेंस घटा दो, √3h में से h को घटा दो, आपके पास चेंज आ जाएगा। चेंज कितना है, CD आया है। बड़े वाली लेंथ में से छोटे वाली हटाओगे तो ये CD आएगा ना, तो h मैंने कॉमन लिया, तो √3 - 1 इंटू में h बराबर आ गया CD के। तो h बच्चे कितना हो गया, CD अपॉन √3 - 1 हो गया। लेकिन बच्चे जहां तक ऐसी फॉर्मेशन आ जाए डिवाइड में बच्चे रूट नहीं छोड़ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, रेशनलाइज बच्चे कर देंगे। रेशनलाइज करने के लिए क्या किया जाएगा, इसकी गुना में √3 + 1 बच्चे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है ना। तो ऊपर तो बच्चे हमारे पास क्या हो गया, CD इंटू में √3 + 1, नीचे बच्चे a + b इंटू a - b, a² - b²। तो √3 का स्क्वायर 3, घटा 1 करोगे 2 आएगा। तो कितना बना, h हमारे पास बना है CD / 2 इंटू में √3 + 1, ये बच्चे हमारे पास केस आया है। CD/2 इंटू में √3 + 1, ये बच्चे हमारे पास है, इस कंडीशन के रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो जब 30 से 45 में कन्वर्ट होता है तो ये वाली वैल्यू बच्चे आपने याद रखनी है कि CD/2 जो डिस्टेंस होती है ना उसका आधा तो होना ही होना, बस बात है आप गुना में बच्चे क्या लेके चलोगे। सुमन बिल्कुल बच्चे आपने सही बताया है। रवि एक बार बता दीजिए भाई, अब आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। h बच्चे हमारा क्या हो जाएगा, CD/2 इंटू में √3 + 1 बच्चे आपका ये केस हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है भाई, जल्दी से जल्दी बता दीजिए। किसी भी स्टूडेंट ने कोई भी बच्चे डाउट है यहाँ पे तो पूछ सकता है मेरे से। क्लियर है ना, 30 से 45 का भी बच्चे आपको आ गया समझ में कैसे है, क्लियर है या नहीं है भाई। एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बताइएगा, क्या आपको बच्चे ये पॉइंट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। जब 30 से 45 में बच्चे हम कन्वर्ट करते हैं तो केस बच्चे हमारा क्या रहता है, ये वाला केस बच्चे आपको क्लियर हुआ है। ठीक है, अब बच्चे केस लेके चलेंगे 45 से जब 60 में चेंज होता है, जब हमारा ये ही फॉर्मेशन बच्चे 45 से 60 में बच्चे हम चेंज करने लग जाए तो कंडीशन हमारी क्या बनेगी। ठीक है, रवि राम राम भाई, कैसे बच्चे आप। नेक्स्ट केस है बच्चे जब 45 से 60 डिग्री में बच्चे कन्वर्ट हो जाए तो यहां पे देखिएगा ऐसे ही है, ये 45 डिग्री था, अब कुछ दूर चलने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चे 60 डिग्री हो गया। अब ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट था, ये C पॉइंट था, और कुछ दूर चलने के बाद आप D पॉइंट पे बच्चे पहुंचे हो, तो ये हमारा H है। तो 45 में तो बेस भी H होता है और 60 में बेस कितना होता है, h/√3। अब मैं वही बातें कहूंगा बच्चे आप सभी को कि आपने क्या करना है, बड़े वाले में से छोटे वाला पार्ट घटाओगे। स्टेप आपको याद हो ही गए हैं, लास्ट के रिजल्ट पे बच्चे आपने पहुंचना है। तो क्या करोगे, h/√3 करोगे = CD हो गया। एलसीएम लोगे √3h - h डिवाइड बाई √3 आएगा = CD हो गया। ऊपर से h कॉमन लोगे तो √3 - 1 इंटू में h डिवाइड बाई √3 बच्चे CD हो गया। अब ये केस क्या आ जाएगा, अगर इधर से बच्चे इस केस को मैं समझाने लगूंगा, इतने पे पहुंच गए ना, तो ये केस कितना बन गया। अब h आ गया CD इंटू में √3 डिवाइड बाई √3 - 1। अब क्या करोगे, अब तो आपको रैशनलाइज करना है ना बच्चे, डिवाइड में तो छोड़ना नहीं। तो h CD इंटू में √3 डिवाइड बाई √3 - 1 है, इसको रैशनलाइज किया, √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये केस आपके पास हो गया CD इंटू में √3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 + √3 डिवाइड बाई 2 हो गया ना। तो यहाँ पे h बच्चे क्या आ गया, CD/2 इंटू में √3 + 3 बच्चे, ये फॉर्मेशन आपके पास बनेगी, ये बच्चे हमारे पास हाइट होगी। क्लियर है,
जब आपके पास 45 से 60 में कन्वर्ट होगा तो ये वाला केस बच्चे आपके पास बन के आ जाएगा। 3 केसेस हैं, 30 से 60 में कन्वर्ट होना, 30 से 45 में कन्वर्ट होना, और बच्चे जब हमारा 45 से 60 में कन्वर्ट होता है तो ये केसेस बच्चे हमारे पास बन के आए हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे बच्चे केसेस आप समझ गए होंगे। उसी रेशो के अकॉर्डिंग बच्चे मैंने निकाला है। एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए, आप कमेंट सेक्शन में बच्चे बता दीजिए क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए आप कमेंट सेक्शन में। बच्चे किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक बच्चे कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं भाई। क्लियर होगा ना सभी को? यस और नो जल्दी से जल्दी बताइए अभी। अगर क्लियर है तो बच्चे मैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चे बढ़ना पसंद करूंगा। यहाँ पे बच्चे प्रॉपर्टी आप सभी को मैं बता देता हूँ। देखो 30 से 60 में कन्वर्ट हुआ जब एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हमारी हाइट क्या आई, h इज इक्वल टू CD/2 इंटू में √3। ये तो रहा ही रहा। जब 30 से 45 में कन्वर्ट हुआ तो हाइट हमारी क्या आई, CD/2 इंटू में √3+1 आया। ठीक है। और जब बच्चे 45 से 60 में कन्वर्ट हुआ तो हमारी हाइट बच्चे क्या आई, CD/2 इंटू में √3+3 आए। ये कैसे है बच्चे? बस बोलो, सीधे याद रखना है, सीधे आपके पास आइडेंटिटी बनेगी और सीधे आपने अप्लाई कर देना है। क्लियर है भाई सभी को? यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा। ये वाला पॉइंट बच्चे आप सभी को क्लियर हुआ है? रेशियो देखो, फिर ये कंडीशन समझो, सीधे क्वेश्चन में बच्चे बनते हैं और सीधे आप आंसर बताओगे। ठीक है, क्लियर है ना ये वाला केस भी? अब बच्चे बात चलती है अगले केस की ओर हम बढ़ते हैं। जब बच्चे दो पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बता रखा हो और दोनों एंगल बच्चे आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे रखे हो। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब बच्चे उन एंगल्स का सम क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बच्चे आपको अब अगली कंडीशन समझाता हूं कैसे दिया मिलेगा। नेक्स्ट कंडीशन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वो दो एंगल्स जिनका जोड़ बच्चे हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री बच्चे हो जाता है। तो आप ये सोचो सर हम यहाँ पे एंगल पुट कर लेते हैं 30 और 60 बच्चे हम पुट कर लेते हैं, हमारा काम चल जाएगा। ऐसे नहीं है भाई, कंडीशन बिल्कुल अलग है। यहाँ पे आपको क्या कहा जाएगा, ये कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट h है, x दूरी से, दूरी बताई गई है x, इस दूरी से जो एंगल बच्चे बना है वो कोई एंगल बच्चे थीटा दे रखा है, और फिर यहाँ पे y दूरी से, ये बच्चे दूरी बता दी y, यहां से जो एंगल बना वो फाई बना है। ठीक है, ये ए बी सी वैसे ही बच्चे मैं ले लेता हूँ, ए बी सी और डी। यहां से बच्चे मैं एक्स और वाई को वैसे हटा देता हूँ, आप समझ जाइएगा। इन्होंने बी सी कहा है x मीटर कुछ भी है, और बी डी कहा है y, बी डी कहा है बच्चे y। ये पॉइंट आप समझ जाइएगा। और बोला क्या गया है, थीटा और फाई बच्चे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। थीटा और फाई, थीटा एंड फाई आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये क्या बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, तो देखो मैं किस तरीके से बच्चे यहाँ पे सॉल्व करूंगा। तो इस इतनी वैल्यू बच्चे हमारे पास क्या है, x है ना, और ये वाली वैल्यू बच्चे हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू, ये y है। तो अगर मैं h/x कहूं तो ये बन गई टेंजेंट थीटा, और h/y कहूं ये बन गई tan फाई। अब जब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो फाई को क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस थीटा, और टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। अब मैं क्या कहूंगा अगली स्टेप पे, इन दोनों की बच्चे आप प्रोडक्ट कर दीजिए, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन की प्रोडक्ट कर दीजिए। जब आप इसकी और इसकी प्रोडक्ट करोगे तो hx इंटू में hy क्या आ गया, टेंजेंट थीटा इंटू कॉट थीटा, और टेंजेंट और कॉट की गुना तो आपको पता है ना क्या होती है, 1 होती है। तो ये बन गया h² अपॉन xy बराबर है 1। तो h² हमारा xy हो गया, तो h की वैल्यू बच्चे क्या आ गई, अंडर द रूट x इंटू वाई आ गई। ये बच्चे बात ध्यान रखनी है,
एक बात हमेशा ध्यान रखिए बच्चे, कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आ जाए ना तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बच्चे आपने सॉल्व करना है, ठीक है। कंडीशन वैसे मैंने बताई दी है, दोनों दूरियों की गुना, दोनों दूरियों की कितनी, जो बिल्डिंग से दूरी है, जो बच्चे दूरी कहां से है, जो दूरी बिल्डिंग से है, अब बी से, कई बार यहाँ पे डी और सी की दूरी भी बता देंगे, तो वो ध्यान रखिएगा, वो बच्चे पॉइंट ध्यान रखिएगा, जितनी बिल्डिंग से दूरी है उन दोनों दूरी की गुना का, उन दोनों दूरी की गुना का वर्गमूल बच्चे आप कर दोगे। अगर आप उन दोनों दूरियों की गुना का वर्गमूल आप कर दोगे तो वो आपके पास बच्चे क्या बन जाएगी, वो आपके पास हाइट आपके पास हो जाएगी। क्लियर है या नहीं है भाई, एक बार जल्दी से जल्दी मेरे को ये पॉइंट बता दीजिए, क्या आप सभी को बच्चे ये क्लियर हुआ है। h हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर द रूट एक्स वाई बच्चे हमारे पास बन जाएगा, h की वैल्यू हाइट जो बन गई वो हमारे पास क्या बन गई, अंडर द रूट एक्स वाई बच्चे हमारे पास हो जाएगा। क्या ये वाली प्रॉपर्टी बच्चे क्लियर है आप सभी को, यस और नो बोलिएगा। किसी भी स्टूडेंट ने कोई भी बच्चे डाउट है तो पूछ सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट को अगर यहाँ पे बच्चे कोई भी डाउट है तो भाई आप पूछ सकते हैं। एक बार जल्दी से जल्दी पहले मेरे को बता दीजिएगा, क्या आप सभी को बच्चे ये वाला केस क्लियर है या नहीं है, जल्दी से जल्दी बता दीजिए। क्लियर है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे बढ़ना पसंद करूंगा, अगर क्लियर है तो। क्लियर है ना, चले अगले केस की ओर। अब बच्चे केसेस आपके पास क्या होते हैं, मेनली मैंने सारा चीज आपको बताई दी है। अब कई बार क्या होता है, आपको बोला जाएगा एक बड़े वाली बिल्डिंग है, एक छोटे वाली बिल्डिंग है, इसके टॉप की ओर जब देखते हैं और जब इसके बॉटम की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चे बता देंगे। तो आपने ऐसे में क्या करना है, पैरेलल लाइन लेनी, इसके पैरेलल जो एंगल ऑफ एलिवेशन है थीटा, उसके अकॉर्डिंग इसको मान लो और ये वैल्यू आ गई और ये वैल्यू इक्वल होगी, और फिर आप इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग बच्चे आप चीजों को देख सकते हो, ठीक है। आपने पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग बच्चे इस कंडीशन को समझना है, पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग बच्चे आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है ना भाई। तो हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉपर्टी बच्चे आपकी इतनी थी, इनसे बाहर बच्चे आपका नहीं रहेगा। इन प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ के आइएगा, और क्वेश्चन बच्चे ट्राई करना चाहें तो क्वेश्चन भी बच्चे ट्राई कर लीजिए। कल के सीरीज में बच्चे, कल के सेशन में केवल आपको हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करवाऊंगा, और फिर बच्चे हम शुरू करेंगे अपना अक्षय त्रिमिति का टॉपिक बच्चे हम शुरू करेंगे। उसके बाद बच्चे अपना जो टॉपिक शुरू होगा वो अक्षय त्रिमिति का टॉपिक रहेगा, मेंसुरेशन। कई स्टूडेंट ने बोल लिया सर मेंसुरेशन कब करवाओगे, एग्जाम सर पे आने लग रहा है, तो बच्चे अगला जो टॉपिक रहेगा वो अपना अक्षय त्रिमिति का रहेगा। क्लियर है ना। उम्मीद करता हूँ बच्चे सेशन में आप सभी को फायदा मिला होगा, और जितने भी स्टूडेंट है बच्चे आप सभी को मैं फिर से बता देता हूँ बच्चे, अब आपको रिकॉर्डेड बच्चे अपलोड होने का, देखने का कोई बच्चे चिंता नहीं करनी है, ठीक है। वो टाइम टू टाइम बच्चे साथ के साथ ये जो लाइव क्लास है, अब ये बच्चे सीधी की सीधी बच्चे आपको इधर के इधर ही आपको सेव मिल जाएंगी, ठीक है। लाइव क्लासेस जो है बच्चे वो सारी की सारी आपको इधर के इधर ही सेव मिल जाएंगी, जहां पे बच्चे आपका ये लाइव बैच आपका चलने लग रहा है। पिछली भी सारी की सारी लाइव क्लासेस और ये भी बच्चे आपको इधर के इधर ही मिल जाएंगी, ठीक है। समझ रहे हो बच्चे बात को। अपडेट कर दिया गया है ऐप को, किसी स्टूडेंट को बच्चे कोई आपके नॉन में था, फिर से बच्चे लॉगिन मांगा होगा तो बच्चे आप सभी को पता है ही, उनको बच्चे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओटीपी से बच्चे लॉगिन वो कर सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड की कोई जरूरत है नहीं, ओटीपी से लॉगिन हो जाएगा। अगर अब भी बच्चे आपको ऐप में कोई बच्चे इशू आने लग रहा है वो बच्चे आप बता दीजिएगा। और एक बच्चे आया था, एक स्टूडेंट ने बच्चे सजेशन दिया था, कमिंग मंडे को आपका बच्चे कंप्लीट मतलब पूरे सिलेबस का जो पैटर्न बच्चे होता है, कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैथ्स नहीं, कंप्यूटर साइंस, हरियाणा जी के सारा का सारा बच्चे सिलेबस रहेगा। कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग मंडे को आपका बच्चे एक मॉक टेस्ट रहेगा, ठीक है। ये बच्चे अपना पहले ही अपना प्रैक्टिस बच्चे रखिएगा। मैं नहीं चाहता केवल आपको, मेरे को भी पता चले आप बाकी सब्जेक्ट्स में बच्चे कैसे हैं, तो मंडे को बच्चे आपका मॉक टेस्ट बच्चे रहेगा, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। ऐप पे बच्चे मॉक टेस्ट का जो फोल्डर है बच्चे, वहां पे आपको ये मॉक टेस्ट बच्चे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और कोई भी बच्चे अगर आप सजेशन देना चाहते हैं बच्चे आप सजेशन दे सकते हैं,
बैच को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में बच्चे आप सभी से मुलाकात होगी। थैंक यू।